देखो यहाँ पर ट्रेड मिल जाता है, जो ये वाला कैंडल है इसका वीक के यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं हमें ट्रेड मिल जाता है। लेकिन आज थोड़ा लेट हुआ, कल भी मैंने एंट्री की थी। कल का भी देख लो भाई, कल का भी मैंने व्लॉग में डाला है। हम्म, हाँ यहाँ पर ये ये था कल का सेटअप। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये आपको बाय का भी सेटअप देगी, सेल का भी सेटअप देगी। यहाँ पर सेल का था, 1 मिनट का जो स्ट्रैटेजी है वो ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी आपको एक अभी मैं बताता हूँ। 1 मिनट स्ट्रैटेजी, तो पहले समझ लो ये ईएमए के बेसिस पे स्ट्रैटेजी है, ईएमए क्रॉस ओवर के बेसिस पे मेन कंफर्मेशन हमारे रहेंगे 4 आवर कैंडल ओपन, जो मैंने हम इससे पहले सीखे हैं, ईएमए का स्पाइक एंड ऑल। लेकिन इनिशियल क्या है, एंट्री करने के लिए 1 मिनट पे हम ईएमए का यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमें काफी क्विक सिग्नल्स देता है। थोड़ा लेट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था कल, वो ईएमए का सिग्नल मुझे नहीं मिला था, लेकिन मेरा जितना प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो मैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सेल किया, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ऊपर जाने से नीचे जाने से पहले मार्केट विल ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल्स। ये जहाँ पर यहाँ पर जितने लोगों ने सेल किया है, ये सारे लोगों की लिक्विडिटी लेगा मार्केट में, यहाँ पे लोग बाय करने लगेंगे, ये हाईएस्ट प्राइस पे यहाँ पर सेल करेंगे, देन मार्केट विल मूव डाउन। तो ये मेरा प्राइस एक्शन का स्टडी था। जो ईएमए का जो स्ट्रेटेजी है उससे मुझे सिग्नल मिलने से पहले प्राइस एक्शन के साथ मैंने यहाँ पे 0.10 से एंट्री की थी। एंड देन जब मुझे ईएमए का कंफर्मेशन मिला, तभी मैंने यहाँ पे मेरा जो एंट्री है वो और एंट्री बढ़ा दिया। मैंने यहाँ पे 0.10 से एंट्री किया था, एंड देन यहाँ पे नीचे जब मुझे ईएमए का जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी से जब कंफर्मेशन मिला, तब मैंने यहाँ पे 1%, 0.8% रिस्क कर कर यहाँ पे ट्रेड लिया था। ओके, तो काफी तगड़ा था ये ट्रेड भी, आप लोगों ने देखा होगा। और ये ट्रेड मैंने एंटिसिपेट किया था, इस ट्रेड में ये ट्रेड में मैंने एंट्री नहीं किया था। तो ये दोनों भी बेस्ड है उस सेम ईएमए के स्ट्रेटेजी पर, एग्जैक्ट ईएमए के स्ट्रेटेजी पर मैंने ये ट्रेड ली है। एंड अगर आज का ट्रेड लेते हो, ये दो ट्रेड्स एक एंटिसिपेट किया है और ये दो ट्रेड में एंट्री की है, 3 ट्रेड्स, एंड दिस इज द फोर्थ वन। और इसके पहले भी मैंने ली है, अभी पीछे जाएंगे तो बहुत ढूंढना पड़ेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वो एंट्रीज स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं जो है चार्ट में क्लीन करते रहता हूँ, तो ये ऐसा एंट्रीज मेरे चार्ट पे ज्यादा होती नहीं है। तो लेट्स लुक एट ईएमएस। तो हम यूज करते हैं दो ईएमए, आप नोटबुक में लिख लो। ये स्ट्रैटेजी कोई यूज नहीं करता होगा, या फिर करते भी होंगे तो यूज करने का तरीका अलग रहेगा हर किसी का। ओके, और इस तरीके से ध्यान दो, आपको कल से एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप भी मेक श्योर करो, आप ध्यान से सुनो ये सारी चीजें। तो दो ईएमए हम यूज करते हैं, ईएमए बाद में देखते हैं कौन सा है, पहले हम देखते हैं। ये ईएमए भी 15 मिनट पे हम ईएमए यूज करेंगे, 10 ईएमए, वहां पे जब हमें स्पाइक दिखाई देगा, देन वी विल लुक फॉर दिस एंट्री। ये जो ब्लू कलर का ईएमए है, ये जब भी इस ब्लैक कलर के ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगा और क्लोजिंग देगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर आप एंट्री दोगे। ओके, क्लोजिंग का हमेशा वेट करना है, एंड ऐसे क्लोजिंग नहीं, सिग्निफिकेंट क्लोजिंग होनी चाहिए। ये जो स्पेस है ये दो ईएमए का, ये सिग्निफिकेंटली दिखना चाहिए। ओके, क्योंकि कई बार होता है ये आपको दिखेगा एंट्री करते टाइप रनिंग कैंडल में अगर एंट्री करोगे, लेकिन जब क्लोज होगा तब ये डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है ये जो गैप बढ़ रहा है दोनों कैंड, इसके बारे में ये एग्जैक्ट क्रॉस ओवर हो जाने दो, उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कैंडलस्टिक के क्लोजिंग पर एंट्री करो। मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सेटअप बता रहा हूँ, इसमें कुछ सब्जेक्टिव नहीं है कि ऐसा हुआ था ऐसे करो, ऐसा हुआ था ऐसा करो, ये एग्जैक्ट सेटअप है। एंड ये आपके सामने टेस्टेड है, मैंने लाइव अकाउंट में भी ट्रेड्स लिया इससे, मैं कई दिनों से ट्रेड करते आ रहा हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं कुछ ब्लॉग्स में डाल रहा था भाई, फेब में शायद, फेब मार्च में, तब से मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ 1 मिनट पे। तो ये में क्रॉस ओवर्स के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं, जब भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बियरिश क्लोज होगा ये में, दिस इज नॉट एनी। वॉइस आ रहा है गाइस मेरा?
सो दिस इज नॉट एनी बुक स्ट्रेटेजी, कहीं पे पढ़ोगे नहीं, मैंने नहीं पढ़ी आज तक, ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना कहीं पे मिलेगी, ये मैंने खुद बनाई है स्ट्रेटेजी। ओके, एंड आई कैन क्लेम इट। लेकिन ऐसा नहीं कि करते करते होंगे लोग यूज, लेकिन यूज करने का तरीका अलग होता है हर किसी का। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 1 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे एंट्री नहीं लेंगे, हमें पता है स्पाइक्स कब आएंगे, कितने बजे स्पाइक्स आते हैं, हमने सब लोगों ने फोन में अलार्म लगाए हैं। वी आर स्मार्ट सोल्जर्स, ओके, वी आर हेयर टू मेक मनी। तो हमने एक एक कन्फ्लुएंस जोड़े, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको पहले ये समझ लेते हैं 1 मिनट का। तो 1 मिनट पे जो ईएमए हम यूज करने वाले हैं, ये जो ब्लू वाला ईएमए है वो है 9 ईएमए, एंड जो ब्लैक वाला ईएमए है वो है 21 ईएमए। नोट दिस डाउन। ब्लैक वाला जो है, आपके हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो, किसी को पिंक रखना है, किसी की फैंटेसी है तो रख सकते हो। तो यहाँ पर 9 ईएमए एंड 21 ईएमए। 9 ईएमए जब भी 20 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, देन वी विल टेक सेल एंट्री। जब भी 9 ईएमए, एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, जब भी 9 ईएमए, वेट, सी, जब भी 9 ईएमए 21 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा एंड क्लोजिंग देगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन वी टेक बाय एंट्री। काफी सिंपल है। अग्नेश भाई, क्यों हंस रहे हो? एग्जैक्ट एंट्री है ये, एग्जैक्ट इसी तरीके से एंट्री करते हैं। और अगर आप मैं जिस टाइम पे सेशन स्पाइक्स ट्रेड करता हूँ, अराउंड से 5:45 टू 7-8, तो आप ये डेफिनेटली दिन में आपको ये ट्रेड मिल ही जाएगी। एंड काफी अच्छे खासे ट्रेड्स मिलते हैं। यू गाइस सी यहाँ पर, अगर ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का जो ट्रेड है, इसकी अगर हम बात करते हैं, बिफोर गोइंग अप 1:6, ओके। काफी छोटे एसएल के साथ आपको एंट्री मिल सकती है, और आज की एंट्री तो आपके आंखों के सामने है। मैं आपको एक बार अकाउंट भी दिखा देता हूँ जो मैंने एंट्री की थी, लेकिन ब्रेक इवन पर ऐसे लेट हुआ और $60 लॉस हुआ सिर्फ। ईएमए है 9 ईएमए एंड 21 ईएमए, नोट इट डाउन। ट्रेड दिखा रहा हूँ गाइस आपको, वेट। ये $25,000 के अकाउंट का है जो ब्लॉक किया मैंने। एंड दिस इज टुडेस ट्रेड, ये जो लास्ट में देख रहे हो $60 वाला, ये आज का ट्रेड है। तो ये ट्रेड मैंने लिया था, आप लोग देखो एंट्री कहाँ पे था। एंट्री था 2353.73, सी यहाँ पर एंट्री प्राइस 2353.73। दिस इज नो लाई, ये हर दिन मैं ट्रेड करता हूँ, आप लोग भी ट्रेड कर सकते हो, एंड एग्जैक्टली मेरे जो सेटअप है वो रिप्लिकेट कर सकते हो। देखो, लंदन सेशन में एंट्री ले सकते हो, दो तीन तरह की तरीके के स्पाइक्स होते हैं, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम हम देखते हैं।
तो एक स्पाइक जो है वो चालू होता है यहाँ से। तो यहाँ पर एंट्री मैं नहीं लेता, मैं लेता हूँ एंट्री ये स्पाइक जो है ये जब कंप्लीट हो जाता है तब। ओके, अभी ये स्पाइक जो है यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर स्पाइक चालू हुआ था, ये स्पाइक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, देन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। कभी कभी होता है कि ये जो ओवरलैपिंग चालू होता है तब ये स्पाइक खत्म हो जाता है, कभी कभी होता है ओवरलैपिंग के आगे भी ये स्पाइक चलता है। ओके, तो ये जैसे जैसे आप इसको समझोगे सेटअप पे, ये चार्ट पे जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे लाइव चार्ट पे तब तक आपको ये एग्जीक्यूशन जो है या फिर स्पाइक्स किस समय पे आते हैं, किस तरीके के स्पाइक्स कब आ सकते हैं, कौन से दिन आप किस तरीके के स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो, न्यूज के दिन किस तरीके के स्पाइक्स आते हैं, ये सारा मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकता। ओके, और मैं स्पून फीडिंग भी नहीं करना चाहता। आप लोग चार्ट पे टाइम स्पेंड करो, आई हैव गिवन गिवन यू गाइस डायमंड्स, क्योंकि लेट्स गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। देखो, 4 आवर से हमने शुरू किया किस तरीके से। 4 आवर पे ये आप हाइकिनेशी कैंडलस्टिक के हिसाब से आपको ये जोन्स ड्रॉ कर सकते हो, देन वी वेट फॉर 4 आवर कैंडल्स टू ओपन। 1 आवर पे भी हम जोन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अगर ये 4 आवर कैंडलस्टिक जो भी 7:30 वाली ओपन होती है वो अगर हमारे जोन के यहाँ पर आकर क्लोज देती है या फिर रिजेक्ट होती है, और वहां पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हाइकिनेशी कैंडलस्टिक क्लोज होती है, ओके, अलोंग विथ दैट अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें ये क्रॉस ओवर दिखता है, दिस इज आवर एंट्री। समझ में आ गया भाई? एकदम सिंपल है। आज का एंट्री मैंने आपके साथ आपके सामने ब्रेक डाउन किया है। ओके, हाइकिनेशी पे मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे, उन लेवल में मार्केट आया। ओके, लेवल्स ड्रॉ कर दिए, कैंडलस्टिक चेंज कर दिए, बेसिक टू बैक बैक टू और बेसिक कैंडलस्टिक्स, जापानीज कैंडलस्टिक सिर्फ जोन ड्रॉ करने के लिए वो आपको यूज करनी है। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी जोन ड्रॉ किए, एग्जैक्ट सेम ड्रॉ जोन यहाँ पर भी मिले, तो हाई कंफर्मेशन हो गया कि ये जोन रिस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गए। 15 मिनट टाइम फ्रेम इस पे हम जोन ड्रॉ करके ये छोड़ देंगे कैंडलस्टिक्स। ओके, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, हाइकिनाशी पे देखा हमारा जोन में स्पाइक आया, हमारे टाइम में स्पाइक आया। उसके बाद यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया। ये जो कैंडलस्टिक है ये बियरिश क्लोज करने की वेट कर सकते हो। ओके, एंड देन उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एट द सेम टाइम ये जो क्रॉस ओवर हुआ तब मैंने यहाँ पे एंट्री की। आई डोंट गिव अ फक अबाउट न्यूज, आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनी मार्केट कंडीशंस। ये सेटअप हमें ऑलमोस्ट डेली मिलता है। ओके, दिस इज व्हाई आई कॉल दिस ब्लैक मैजिक सेटअप। अंडरस्टैंड एवरीथिंग? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड एवरीथिंग? आई विल ऑलवेज मेक श्योर सेशन के एंड तक किसी को कोई डाउट नहीं रहे। ओके, दिस इज अवर होल सेटअप। अभी ये सेटअप हम धीरे धीरे मास्टर करेंगे थ्रू माय लाइव ट्रेड्स। जो भी मैं लाइव ट्रेड्स लूंगा वो लाइव ट्रेड्स में सारे आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे एंट्री की, क्यों एंट्री की, ये सारी चीजें तो आप लोगों को मेरे 1 वीक का भी सेटअप देख लोगे ना भाई, तो इतना कन्विक्शन आ जाएगा भाई, हर कोई बंदा 100K के अकाउंट उठा के पास करेगा। मैं मंडे को 100K का अकाउंट ले रहा हूँ एंड दिस विद दिस सेम स्ट्रेटेजी आई एम गोइंग अग्रेसिव ऑन 100K अकाउंट, और वो पास करके तगड़े पे आउट्स लूंगा 101%। दिस इज द कन्विक्शन। ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, चार्ट्स पे ऐसा नहीं कुछ भी बता रहा हूँ भाई, आपके सामने सारे रिजल्ट्स है, एग्जैक्ट सारे ट्रेड्स मैंने लिए हैं। ये मेरा यूट्यूब जो है, मेरे टेलीग्राम पे मैं जो ट्रेड्स डालता हूँ, ये सारा मेरा ट्रेडिंग जर्नी है। एवरीथिंग आई डू, मैं लाइव ट्रेड में एंट्री करता हूँ, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, और ये सेटअप से मैं ट्रेड करता हूँ भाई। टीपी अगेन यू कैन गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड ड्रॉ सम लेवल्स, वहां पे टीपी बुक कर सकते हो। ओके, ये जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं मेरे भाई, ये हम एक तो एसएल एंट्री या फिर टेक प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। अभी देखो, टीपी के लिए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिख रहा है कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे ड्रॉ कर लो, वहां पे आप आपके प्रॉफिट जो है वो ट्रेल करना शुरू कर दो। ओके, और मैं बोलता हूँ आपको ये ट्रेल करने के लिए इंस्टिंक्ट, ये जो टेक्निकल से इसकी जरूरत कम पड़ेगी, इतना कन्विक्शन आ जाएगा आपको, आपको पता चल जाएगा कौन से दिन में ज्यादा प्राइस